G20s तो आज हम हाजिर हुए हैं दो नए एक्साइटिंग टूल्स के साथ। फर्स्ट इज स्केल टूल एंड सेकंड इज विड्थ टूल। ठीक है जी, तो चलें आए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं G20s। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं स्केल टूल एंड देन विड्थ टूल। ठीक है जी, सबसे पहले हम कोई शेप ले लेते हैं और इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। तो जनाब आप देख सकते हो एस प्रेस करेंगे तो आपको स्केल टूल मिल जाएगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो सेंटर के अंदर हमें एक लाइट ब्लू टर्क्वाइज से कलर के अंदर हमें एक इसका एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और आप देख रहे हैं कि इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ जब मैं इसको क्लिक करता हूँ। नॉट द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, अब हम बेसिकली इसको, ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास इसमें मिल जाता है शेयर टूल। और इसी तरह मैं किसी एक लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके इस शेप को चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इस पाथ पे आता हूँ और उसको चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन इजीली डू दैट, राइट। इसके बाद देखते हैं रीशेप टूल, जो आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, बिल्कुल नीचे स्टैक हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। नाउ यू कैन सी इसकी आर्म्स नज़र आनी शुरू हो गई हैं और मैं दोबारा रीशेप टूल पे जाऊंगा एंड नाउ आई कैन रीशेप दिस। ठीक है जी, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वट एवर यू लाइक। ठीक है जी, एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं, इससे हम ऐड करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, दोबारा इसको सेलेक्ट किया एंड देन गोइंग बैक टू रीशेप टूल। वाओ, इजंट इट कूल। ठीक है जी, अब हम एक्सप्लोर करेंगे विड्थ टूल। ठीक है जी, आपको लेफ्ट में टूल बार में आपको मिल जाएगा और शिफ्ट W आप प्रेस करेंगे और आपको ये विड्थ टूल मिल जाएगा। ठीक है जी, रिमेंबर विड्थ टूल जो है वो हमेशा स्ट्रोक के साथ ही अप्लाई किया जा सकता है। मैंने इधर स्पाइरल टूल जो हमने शायद पहले ना देखा हो, हमने आर्क बनाई हो, शायद लाइन बनाई हो इससे, तो ये एक बड़ा मज़ेदार स्पाइरल टूल है। इससे मैंने एक स्पाइरल क्रिएट कर दिया, इसको हम कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, बड़ा कूल है, मज़ेदार है, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं विड्थ टूल को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट W प्रेस करने से एंड देन मैं इस फर्स्ट एंड पे आ सकता हूँ या लास्ट एंड पे आ जाऊँ। मैं लास्ट एंड से करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग करना शुरू किया आउटवर्ड्स, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है ये एक्सपैंड कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि थिकनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है जी, इसमें एक मज़ेदार नोट करने वाली बात यह है कि हमने यहाँ से अगर स्ट्रोक की वेरिएबल सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हो इससे आप इसको चेंज भी कर सकते हो कि आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्या चाहिए, लास्ट पॉइंट पे क्या चाहिए। तो आप देख सकते हो जो लास्ट इसका एज है वो थोड़ा सा ब्रॉड है और जो इसकी दूसरी एंड है वो नैरो है, पॉइंटेड है। ठीक है जी, इसी वजह से ये पॉइंटेड है और ये वाला तो बड़ा मज़ेदार है। तो जनाब एक और इसके अंदर आप जैसे ही इस पे विड्थ टूल पे अंदर लाइन के ऊपर, पाथ के ऊपर आप देख रहे हो हमें इंडिकेशन दे रहा है प्लस का साइन। लेट्स से मैं इधर इसको क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, सी। और हम सेकंड इस सेगमेंट को शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ। आप देख रहे हैं तो बड़ा मज़ेदार है कि ये इसकी देख रहे हैं विड्थ भी इस तरह से नेचुरली कुछ चेंजेस आ रही हैं और हम इसको ज़ाहिर है वापस भी कर सकते हैं इसकी थिकनेस को। ठीक है जी, एक और मज़ेदार फीचर, अगर मैं ऑल प्रेस करूं और इनर कर्व, जो आपको ये इनर कर्व नज़र आ रहा है, बेसिकली अब इस स्ट्रोक की दो वॉल्स हैं, तो जो इनर वॉल है उस पर मैं आता हूं तो नाउ यू कैन सी मैं सिर्फ इनर वॉल को मैनिपुलेट कर सकता हूं, उसको एक्सपैंड कर सकता हूं। यू सी, ऑल्ट प्रेस करने की वजह से ये हो रहा है, राइट। सेम गोज़ विद द आउटर वॉल, अगर मैं इधर से ऑल दबा के करूं तो इसे हम वॉल्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, सिर्फ वन वॉल नॉट टू वॉल्स। अगर मैं ऑल्ट ना प्रेस करूं तो आई कैन डू टू वॉल्स, इफ़ आई प्रेस ऑल्ट देन सिंगल वॉल। ठीक है जी, तो बड़ा मज़ेदार टूल है, इसके साथ बड़ी मज़ेदार शेप्स बन सकती हैं, पैटर्न्स बन सकते हैं,
और हमें एक नेचुरल एक जो स्ट्रोकी फील होती है वो मिल सकती है। आई होप कि आपने लर्न किया होगा कि विड्थ टूल क्या चीज़ है, और इससे पहले जो हमने स्केल टूल देखा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टूल के साथ। अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज, आज हम हाजिर हैं दो नए एक्साइटिंग टूल्स के साथ जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में है। फर्स्ट टूल इज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। बड़ा ही मज़ेदार, स्ट्रेची, टिंजी और डिस्टॉर्शन वाला टूल है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड इज़ पपेट वर्ब टूल। पपेट वर्ब टूल बेसिकली आप जैसे कि नाम से सोच रहे होंगे कि पपेट है, और जिस तरह पुराने ज़माने में पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स होते थे, आप बेसिकली कैरेक्टर्स को स्ट्रेंथ के साथ मूव करवाते थे, तो उसी तरह की कोई चीज़ है। तो चलें आए उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टूल्स क्या हैं। G20s, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सबसे पहले, फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे पपेट वर्ब टूल। तो जनाब सबसे पहले हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि ये है कहाँ पे। तो टूल बार में आप देख सकते हो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ई प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मैं एक टेक्स्ट सबसे पहले कैप्स लॉक कर रहा हूँ, और इसमें हम लिखते हैं DG skills.pk। ठीक है जी, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं। राइट जी। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मैं ई प्रेस कर दूं, तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस मिल रही हैं। फर्स्ट ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है कंस्ट्रेन। इससे मुराद ये कि जब मैं इसको लॉक कर दूंगा या प्रेस कर दूंगा, तो मैं इसको बेसिकली जिस तरह हमने ट्रांसफॉर्म टूल में देखा था, हम प्रोपोर्शनली इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, राइट। और लेट्स से मैं इसको डिसेबल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा स्ट्रेची, टिंजी, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे है जी पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हो ये टेक्स्ट है, यानी कि टाइप है। इस टाइप को बेसिकली मुझे सबसे पहले आउटलाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में हम इसको कर्व भी कहते हैं, कि जी आपने सुनी होगी ये टर्म कि जी अपने फॉन्ट्स को कर्व कर दें। ठीक है जी, तो एडोबी इलस्ट्रेटर में इसे हम आउटलाइंस बोलते हैं। ठीक है जी, हम राइट क्लिक करके भी इसको कर सकते हैं। हम जाएंगे जनाब क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ दबाएं तभी आप कर सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा आप टाइप में आएँ और क्रिएट आउटलाइंस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम टाइप के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, राइट। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और मैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में आ गया, राइट। तो जनाब इस एक कॉर्नर से मैंने इसको पिक किया, और नाउ यू कैन सी अगर आप शिफ्ट प्रेस करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी एक हमें एक पर्सपेक्टिव मिल गया। और जिस तरह आप कॉरिडोर में से गुजर रहे हो, या आपने कुछ फोटोग्राफ्स में देखा होगा कि इस तरह की आपको फील आती है फोटोग्राफ्स में। ठीक है जी। जी, अब मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, अनडू कर दिया हमने। अब मैं आ गया हूँ अपने फ्री डिस्टॉर्ट वाली ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अब आप देख सकते हो किसी एक कॉर्नर को मैं पकड़ रहा हूँ और अपने मुताबिक इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा हूँ, राइट। और ये बड़ा यूज़फुल है कि कभी कभी डिस्टॉर्शन इस लेवल की होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में नहीं होती, हमें अपने मुताबिक चीज़ों को रखना पड़ता है। या लेट्स से इस तरह की आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ पर्सपेक्टिव आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप किसी फोटोग्राफ के ऊपर टेक्स्ट प्लेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको पर्सपेक्टिव चाहिए या डिस्टॉर्शन चाहिए, तो वो आप थ्रू इसके ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट प्रेस करके भी मैं कर सकता हूँ, बट ये आई थिंक हम इसको ऐसे ही करेंगे, राइट जी। तो मैं अब कंट्रोल C कर देता हूँ, इसको अपनी हालत में ले आते हैं। G20s, तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे पपेट वर्ब टूल। ठीक है जी, सबसे पहले हमने एक फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें मेरे पास एक खूबसूरत सी कैट है, और वी हैव दिस ट्री। इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे।
लेफ्ट पैनल में बेसिकली जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसकी एंड में आप देखोगे ड्रॉप डाउन में पपेट वर्ब टूल है। ठीक है जी। ओके जी, जैसे ही मैंने उसको शूट किया आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हमें नज़र आने शुरू हो गए। ठीक है जी, मैं जूम करूँगा एंड नाउ यू कैन सी आपको कुछ मैश भी नज़र आ रही है, राइट। तो ऊपर वाले जो हमारा जो सब मेन्यू है जिसमें बेसिक कुछ कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं, इधर से अगर आपको ये थोड़ा सा बॉदर कर रहा है तो यू कैन लाइक ऑन ऑफ दिस। ठीक है, बट ऑलवेज दिस इज़ हेल्पफुल कि हम इसको हमेशा शो ही रखें, राइट। आप ये देख रहे हैं कि ये एक्सपैंड मोड है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो जो हमारी शेप एक्चुअली बनी हुई है वो उसको ओवरलैप करी है। तो इसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम इसकी ओवरलैपिंग कम कर दें तो इसमें शायद कुछ चांसेस हों कि हमारे पास कुछ चंक जो है वो मिस हो जाए, राइट। तो इट्स रिकमेंडेड कि हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखें। 4 पिक्सल इज़ फाइन फॉर नाउ, राइट। चलें जी, अब हम क्विकली मैं देखता हूँ कि इसको मैं चाहता क्या हूँ कि थोड़ा सा हम अभी जिस तरह वो ग्राउंड के ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है इसको थोड़ा सा हम हवा में करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरह ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ और इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। इनको सिलेक्ट करने के बाद आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, इट्स वेरी ईजी। तो क्विकली मैं दिखाता हूँ कि अगर हमने टेल मूव करनी है तो 3 पॉइंट्स में देता हूँ और लास्ट पॉइंट को ड्रैग करता हूँ तो नाउ यू कैन सी आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेल, राइट। तो बड़ा मज़ेदार है। और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इसको ग्राउंड पे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आप समझे जो बैक लेग्स हैं इनको मैं बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच करवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, एक आप समझें कि मैं बोन्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, जिस तरह लेग्स में बोन्स होती हैं और स्पाइन के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये 3 स्पाइन के लिए मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं ये डिलीट करूँगा, आई ऐड हेयर और एक मैं इधर ऐड कर दूँगा और बोन के लिए जस्ट इमेजिन मैं बोन्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ये हेड के लिए इफ़ यू वांट टू मूव द ईयर तो इसमें भी अगर मैं ऐड कर दूँ 2 पॉइंट्स तो मैं इनको भी आप देख सकते हो, ये देखें, वू लुक्स नाइस। मूँछों को भी करना तो कर सकते हैं बट फॉर नाउ इट्स गुड। और नोज़ को मैंने अगर इसकी कोई एक्सप्रेशन चेंज करनी है, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस टूल इज़। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी रोटेशन दे देता हूँ ताकि मैं लगे कि ये ऊपर की तरफ जंप कर रही है। तो आर प्रेस करूँगा और अपना एंकर पॉइंट मैं कर देता हूँ। कमिंग बैक टू माय पपेट टूल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वी कैन ड्रैग दीज पॉइंट्स। आप देख रहे हैं जो हमने एक तरह का इमेजिनरी बोन स्ट्रक्चर बनाया, वी कैन चेंज दैट। ठीक है जी, थोड़ा सा हाथों को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ जैसे कि उसकी जो एंगल है वो ट्री की तरफ है कैट की। ठीक है जी, एंड वी ऑल नो जब कैट्स हैप्पी होती हैं तो उनकी टेल ज़रा थोड़ी सी मूव कर रही होती हैं। तो यू कैन सेट दिस अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम इसकी जो बॉडी है इसको भी यूं कर देते हैं। ठीक है जी, अगेन इट्स अप टू यू, आप जितने पॉइंट्स ऐड करेंगे जितनी आप इसकी बेसिकली पोज लेना चाहते हैं यू कैन मॉडिफाई दैट। ठीक है जी, तो क्विकली हम अपने ट्री के ऊपर भी कुछ लगाते हैं। लेट्स से कि जी बहुत हवा चल रही है। ठीक है जी, तो यू कैन से कि यार इस तरफ की हवा चल रही है। ठीक है जी, तो ये इस तरफ थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह पत्ते जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं किसी डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बड़ा मज़ेदार टूल है, तो इसको फर्दर एक्सप्लोर करें और देखें इससे और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों टूल से बहुत कुछ सीखा होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और पपेट वर्ब टूल। थैंक यू। 20s, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दो और एक्साइटिंग टूल्स। फर्स्ट टूल इज़ मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड जैसे कि आप जानते हैं एक जादू की छड़ी है और देखते हैं उससे क्या जादू होता है।
एंड सेकेंड इज लेसर टूल। लेसर टूल जो है वो बड़ा हेल्पफुल है आपके पॉइंट्स और एंकर पॉइंट्स और इस तरह की चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं कि ये टूल्स कैसे परफॉर्म करते हैं और इनसे क्या क्या चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, अब हम आगे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि हमारा मैजिक वॉन्ड है किधर। तो लेफ़्ट पैनल में आप देख सकते हो एक जादू की छड़ी बनी हुई है। तो वाई प्रेस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। विंडो में जाएंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास लिंक्स के नीचे है मैजिक वॉन्ड। ठीक है जी। अब इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शंस वाली पैनल खुल जाती है जिसमें आपको फर्दर ऑप्शंस मिल रही हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, बर्गर आइकन हम इसे कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं। एंड देन वी हैव दिस यूज़ ऑल लेयर्स। इसका क्या मतलब है जी? ऑल लेयर्स का मतलब ये है कि अगर मेरी सारी लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे मेरा काम पड़ा हुआ है तो मैजिक वॉन्ड जो सिलेक्शन करेगा वो अक्रॉस ऑल द लेयर्स करेगा। ठीक है जी। तो ये बेहतर है कि आप चेक कर लें अगर आपको सब कुछ करना है। अदरवाइज़ अगर आपको लेयर बाय लेयर करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। What I am doing this check, this is check now, right? Okay जी। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फिल कलर, सेकंड इज स्ट्रोक कलर एंड थर्ड इज स्ट्रोक विड्थ, फोर्थ इज ओपेसिटी एंड लास्ट इज ब्लेंडिंग मोड। ठीक है जी। फर्स्ट हम फिल कलर की बात करें एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टॉलरेंस 20 हुई हुई है। अच्छा जी, टॉलरेंस क्या होती है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इस टर्मिनोलॉजी में कि अगर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, ठीक है जी, वो बेसिकली हम रेड और येलो को मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आप सोचें कि उसकी थोड़ी सी टोन्स भी डिफरेंट बन सकती हैं। तो उसको हम टॉलरेंस इसलिए कह रहे हैं कि वो कलर्स के डिफरेंट बैंड्स हैं। ठीक है जी। रेड टू ऑरेंज हम जा रहे होंगे, मैं आपको क्विकली एक दिखा सकता हूँ। लेट्स से कि ये जो रेड है वो थोड़ा सा येलोइश टोन में जा रहा है। ठीक है जी। तो ये जो बैंड है ये बेसिकली टॉलरेंस को शो कर रहा है कि अगर मेरी टॉलरेंस ज़्यादा होगी तो मैं ज़्यादा एरिया कवर कर लूँगा, ज़्यादा कलर मिक्सिंग कवर कर सकता। ठीक है जी। तो ये इसकी सिंपल डिस्क्रिप्शन है। हम बाद में कलर वगैरह भी शायद एक्सप्लोर करें तो उसमें हम इसको देखेंगे। ओके जी। तो जनाब मैं अपना फर्स्ट जो है ये जो स्क्वायर है इसको सिलेक्ट करता हूँ। नाउ यू कैन सी मैंने तो सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट की, दूसरा क्यों सिलेक्ट हो गया, राइट? तो इसको मैं ज़ीरो करके देखता हूँ। नाउ यू कैन सी अब मेरा सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर मैं टॉलरेंस बढ़ाता हूँ तो मेरे और भी पिक हो जाते हैं। इसी तरह मैं अगर ब्लू पे करूँ तो दैट मीन्स अभी जो सिंगल किया और ये ब्लू की और टोन्स हैं वो उसने कवर नहीं किया। अगर मैं इसको 40 कर दूँ और दोबारा सेलेक्ट कर दूँ तो नाउ यू कैन सी इसने ग्रीन की भी कुछ टोन्स को पिक कर लिया। सी, तो अगर हम इसको ज़ीरो पे रखेंगे तो वो सिंगल पिक करेगा। ये हो गया जी फेल कलर का मामला। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेरे पास रेड की बेसिकली ये 3 आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली रेड ही है लेकिन मैंने ओपेसिटी को कम किया हुआ। दिस इज़ 50, यू कैन सी हियर। जो लास्ट है दैट इज़ 20%। ठीक है जी। अब ट्राई करते हैं इसको। मैं मैजिक वॉन्ड ले रहा हूँ और वाई प्रेस करके आप देख रहे हैं तीनों सेलेक्ट हो गए। वाई? क्योंकि ये डिफरेंट कलर नहीं है, सिर्फ ओपेसिटी कम हुई हुई है, ये रेड ही, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जहाँ जहाँ पे आपने रेड अप्लाई किया होगा और डिफरेंट उसकी ओपेसिटी कम करके आपने किया होगा तो वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, राइट? अब जनाब एक और हमारे पास ऑप्शन है, ये फायर आप देख रहे हैं, उसमें ग्रेडियंट मैंने यूज़ किया हुआ है। सिर्फ मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की हुई है ग्रेडियंट की। इसको हम वाई प्रेस करते हैं और देखते हैं जो सेम ग्रेडियंट था उसने चूज़ कर लिया है। आप देख रहे हैं ऊपर से थोड़ा सा रेडिश है, नीचे से ऑरेंजिश है। डायरेक्शन चेंज की हुई है मैंने। एंड अगर मैं इस पे करता हूँ ये जो ग्रीनिश येलोइश है तो आप देख रहे हैं कोई और सेलेक्ट नहीं हुआ, बट ये दोनों हो जाते हैं, राइट? नाउ मूव ऑन टू स्ट्रोक कलर। हम इसको ऑफ कर देते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अगर सब ऑप्शंस को एक्टिव रखना चाहते हैं तो यू कैन चेक ऑल। स्ट्रोक कलर जनाब, स्ट्रोक कलर हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब ये देखते हैं। अब आप इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ आपके लिए। देखिएगा अब ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है और दोनों को इसने कर लिया। ठीक है, इसकी टॉलरेंस ज़ीरो करके देख लेते हैं भाई।
इफ़ दिस इज सेम कलर, उसने दोनों को पिक कर लिया। ठीक है जी, इसको करके देखते हैं। आप देख रहे हैं दोनों ग्रीन को उसने सेलेक्ट कर लिया। कूल। अब आप देख रहे हैं इसके साथ का मैचिंग कलर कोई नहीं है, तो उसने नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरिंग दिस अगर हम दो को कर रहे हैं और मैं ऑल दबा के करूँ तो देखें वो एक उसको डीसेलेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ओके जी, अब हम आते हैं स्ट्रोक वेट्स पे। अब आप देख सकते हो कि पर्पल एंड ब्लू स्ट्रोक्स आर 20-20 पॉइंट्स। ठीक है जी, अब चेक करते हैं। वाई प्रेस करूँगा, नाउ यू कैन सी उसने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सी, अच्छा जी, अब इसकी टॉलरेंस जो है वो 5 पॉइंट सेलेक्ट हुई हुई है। इसको अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो तब भी यही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ वेट के साथ डील कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है जी, अब मैं वेट की टॉलरेंस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको 40 करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक को सिलेक्ट किया उसने, सारे ही सिलेक्ट कर लिए हैं। इसको 10 करके देख लेते हैं। इसमें देखिए जी क्या होता है। 10 में क्या हुआ जी, उसके जो करीब करीब थे, अब देख रहे हैं इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस ज़रा थोड़ी सी करीब करीब है, तो उसने उसको पिक कर लिया। ठीक है जी, ज़ीरो करेंगे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ गुड। तो जनाब इसके अलावा ओपेसिटी है, हमारे पास ब्लेंडिंग मोड भी है। ठीक है जी, आप क्या करेंगे जी, अब हम लेसर टूल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख लेंगे कि लेसर टूल है किधर। तो ढूंढते हैं जी। लेसर टूल आपको मिल जाएगा लेफ़्ट साइड पे, आप देख सकते हैं। क्यू प्रेस करने से आपको मिलेगा। ठीक है जी, मैं दोबारा वी प्रेस करता हूँ एंड देन क्यू। ये है जी लेसर टूल। अच्छा जी, अब हम अपने ये फायर वाली इलस्ट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये हम क्या कर सकते हैं, हम पहले सेलेक्ट करेंगे लेसर टूल को और आप देखेंगे एक लाइन आ रहा है और मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर किया। नाउ यू कैन सी इसने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं और जो मज़ीद पॉइंट्स थे, जिस तरह ये एक यहाँ पे रह गया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, सॉलिड नहीं हुआ। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट सेलेक्टेड। एक कुछ ये भी एक पॉइंट है, एक ये भी पॉइंट है, बट जो इसने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, नाउ यू कैन सी ये सॉलिड ब्लू हो गए हैं। ठीक है जी, इसका थोड़ा सा हम और इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता लग जाएगा। मैं स्केल टूल यूज़ करके तो थोड़ा सा ड्रैग इनवर्ड आउटवर्ड करूँ। नाउ यू कैन सी जो पॉइंट्स सेलेक्ट हुए हुए थे वो बेसिकली मूव हो रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल Z कर दिया और मतलब आप कोई एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल पॉइंट्स, इट्स अप टू यू। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड लेयर के ऊपर कुछ चीज़ें करें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और नाउ यू कैन सी कि मैं सिर्फ इधर से कुछ करना चाहता हूँ तो ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, स्केल करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी ऊपर वाले को चेंज नहीं हो रहा कुछ। ये तो बड़ा यूज़फुल टूल है लेसर टूल भी। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा मैजिक वॉन्ड को और लेसर टूल को।